I am continuing with the extraction of copper. Last time मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ कॉपर के स्टेप्स बता दिए थे, हाँ, जैसे क्रशिंग, पाउडरिंग, फिर आपको समझा दिया था उसका कंसंट्रेशन, रोस्टिंग भी समझा दिया था, ठीक है। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या करते हैं कि हम जो ओर है, जो रोस्ट किया हुआ प्रोडक्ट है, उसको फर्दर हीट करते हैं। रोस्टेड मास, पहले रोस्टेड मास को हमने बटर के साथ कर लिया था ना, प्यूरिफाई विद ट्रीट कर लिया था। रोस्टेड मास इज हीटेड at high temperature, heated with coke भी डाल देते हैं इसमें, with coke and sand at higher temperature in presence of air। रोस्टिंग की तरह, लेकिन इसमें ये चीज़ें डाल दी हमने, कोक और सैंड। कोक होता कार्बन, ठीक है। तो स्मेल्टिंग से जो FeS जो पड़ा हुआ है अभी भी पीछे, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके चेंज हो जाता है FeO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा, ये आ गया। दूसरा, ये जो FeO पड़ा है ना, रिएक्शन के पहले बना हुआ है, वो FeO जो है वो SiO2 से मिलके FeSiO3 बन जाता है। इसको बोलते हैं स्लैग। स्लैग एक ऐसा मिक्सचर होता है जो इजीली फ्यूजेबल मिक्सचर होता है, उसको बोलते हैं स्लैग। यानी कि ये इम्प्योरिटी निकल गई बाहर, आपका FeS जो पड़ा था वो ऑक्सीडाइज हो गया, और वो मिलके सैंड से मिलके, ये सैंड है, दिस इज सैंड, उसने सैंड से मिलके स्लैग बन गया, और वो स्लैग बन के बाहर निकल जाता है, इजीली फ्यूजेबल मिक्सचर। और जो बीच में Cu2S पड़ा हुआ है, वो दोबारा ऑक्सीजन से मिलके वो दोबारा चेंज हो जाता है। ये आगे भी रिएक्शन बताई है, अभी भी कुछ बच जाता है Cu2S जो अभी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ था, तो वो अगेन दैट इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cu2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जो Cu2O है, Cu2O जो है, और ये FeS, अगर अभी भी FeS में पड़ा है, आयरन सल्फाइड पड़ा है, Cu2 से मिलके बना देता है Cu2S और प्लस FeO, ठीक है। और FeO जो है वो दोबारा सैंड से मिलके FeSiO3 बना लेता है, स्लैग बना देता है। ये स्लैग बन गया FeSiO3, ये बाहर निकल गया। मेरा मतलब कहने का है कि इसमें और परसेंटेज कम हो गई है। जो हमने पीछे रोस्टिंग की थी उसमें ये पड़ा था, FeO पड़ा था, Cu2S पड़ा था, FeS, Cu2 जो है वो Cu2S में चला गया, और FeO जो है वो सैंड से मिलके स्लैग में चला गया। तो ये FeO की परसेंटेज बहुत कम हो गई है, लेकिन अभी भी ये पड़ा है, ये इतनी आसानी से निकलता नहीं है कंप्लीटली FeO। हमारा एम क्या है? FeO को निकालना। तो नेक्स्ट स्टेप है, इसको बोलते हैं हम वेस्मराइजेशन। वेस्मराइजेशन, ये लास्ट स्टेप है इसका, वेस्मराइजेशन है। ये वेस्मराइजेशन में क्या है? ये एक पियर शेप्ड अपरेटस है बेटा, पियर शेप्ड अपरेटस है, पियर शेप्ड अपरेटस, ठीक है। ये इसमें जहां से हम हॉट एयर
और सैंड इसमें एंटर कर रहे हैं पाउडर फॉर्म में, यानी पाउडर किया हुआ सैंड को और हॉट एयर को मिक्स करके इसमें भेज रहे हैं। और इसमें हमने वो सारा मास रखा हुआ कौन सा, जो स्मेल्टिंग करने के बाद बना, स्मेल्टेड प्रोडक्ट, जो स्मेल्टिंग कर ली थी हमने पीछे, वो स्मेल्ट करने के बाद जो हमें मिला है वो जहां रखा है और किस फॉर्म में है, मॉल्टन फॉर्म में, पिघलाया हुआ उसको। और ये जो सारा अपरेटस है ना, दिस इज माउंटेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये इसको ऐसे हैंग किया हुआ है और ये ऑपरेटर रोटेट करता है और इसको हम टिल्ट, जब भरना हो तो इसको टेढ़ा कर लेते हैं या इसे निकालना हो इसको टेढ़ा कर लेते हैं। जैसे हम घर बनाते हैं तो लेंटर डालने वक्त मशीन लाते हैं ना एक, जो बजरी सीमेंट सैंड को मिक्स करके करती है, मिक्सर, तो ये उसी तरह की शेप है इसकी, ठीक है। तो इसमें ये स्टील का बना हुआ बेटा है, ये स्टील, तो ये माउंटेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इसमें हॉट एयर, बहुत लंबा चौड़ा नहीं इसके बारे में लिखना, हॉट एयर और सैंड इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। रिएक्शन इसमें भी स्मेल्टिंग वाली हो रही है, इसमें भी वही। तो क्या हो रहा है इसमें दोबारा, अगर अभी भी बीच में FeSO पड़ा है वो ऑक्सीजन से मिलके FeO बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। वो FeO जो है वो दोबारा सैंड से मिलके स्लैग बना लेगा और वो स्लैग जो है वो स्लैग है, ये इजीली फ्यूजिबल मिक्सचर जहां ऊपर आके इकट्ठा हो जाता है और जहां से हम उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और दूसरा ये हो गया Cu2S, अब अगर जो है वो ऑक्सीजन से मिलके बना देगा Cu2O, और ये Cu2O जो है इस Cu2S के साथ ही मिलके ये बना देता है इसको कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बेटा। ये Cu2S है एंड Cu2O, ये 2 टाइम हो जाएगा, ये 2 to 4 6 टाइम, और ये ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, ये कॉपर बन गया भाई। और कॉपर जो बनेगा दैट विल सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाएगा, ये प्योर कॉपर होगा, दिस विल बी कॉपर, ठीक है। तो इसमें इससे 98% प्योर कॉपर बनता है, 100% नहीं। तो ये कॉपर मिल गया है, तो ये बहुत बड़े बड़े मोल्ड्स होते हैं, मोल्ड्स हैं, सैंड के बने होते हैं। ये मोल्ड्स में हम ये कॉपर डाल देते हैं, मोल्टन कॉपर, कूल करने के लिए मोल्टन कॉपर। और जब ये कूल होता है तो क्या होता है, इसके बीच में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो बीच पूरी निकलती नहीं है। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस बन रही है ना वो निकलती नहीं है, वो बीच में थोड़ी रह जाती है। तो जब रह जाती है तो जब उसको कूल करते हैं तो कूल करने के बाद वो बाहर निकलती है। जब वो बाहर निकलती है ना तो जहाँ से बाहर निकलती है वहाँ पे ब्लिस्टर से बन जाते हैं, ब्लिस्टर है, जैसे चेहरे पे कहीं फींसी निकले ना तो ब्लिस्टर बन जाता है, ब्लिस्टर है। तो इसलिए जो कॉपर मिलता है इसको बोलते हैं ब्लिस्टर्ड कॉपर, ब्लिस्टर्ड कॉपर, ये हमें ब्लिस्टर्ड कॉपर मिलता है। यानी कि जब कूल होता है तो बीच में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो तो पैक नहीं हो पाती, वो बाहर निकलती है। जब बाहर निकलती है तो सरफेस पे ब्लिस्टर आ जाते हैं, तो जो कॉपर मिलता है दैट इज कॉल्ड ए ब्लिस्टर्ड कॉपर, और 98% प्योर कॉपर मिल जाता है। ओके बेटा।